हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, क्योंकि कल ही मैंने नोटिस किया था कि मेरी एक वीडियो पर 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 1 मिलियन किसी एक वीडियो पर आए हों, तो वो सब आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो आज भी ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और इस तरह से वीडियोज़ को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को। तो नोट पैड पेन लेकर आप बैठ जाइए, वीडियो को हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो। ठीक है, तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो। तो बेसिकली सेंटेंस ये कि तुम क्या कर रही हो इतनी सुबह। ठीक है, कि तुम क्या कर रही हो इतनी सुबह। तो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है, अगर सवाल ऐसा हो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, सबसे पहले मेन वर्ड आता है, फिर डूअर और फिर एक्शन। लेकिन जब सवाल तो क्वेश्चन वर्ड वाला हो तो उससे मेन वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मूला है। तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? क्या। सो व्हाट। ठीक है, फिर आएगा मेन वर्ड। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है और यू की बात कर रहे हैं, तो मेन वर्ड आएगा आर। सो व्हाट आर। अब डूअर कौन है? तुम, यू। एक्शन क्या है? करना, डू। कॉन्टिन्यूअस से डू में आईएनजी लग जाएगा, डू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, इतनी सुबह। अब इतनी सुबह के लिए कई सारी चीज़ें बोल सकते हैं। सो अर्ली इतना बोल दोगे तो भी ठीक है। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। सो अर्ली मॉर्निंग, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ सही है। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि व्हाट आर यू डूइंग सो अर्ली मॉर्निंग, कि तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो। ये कह रही है इतने सारे पौधे हैं तो मैंने सोचा इन्हें पानी दे दूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस है इतने सारे पौधे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस में हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ है। और मैंने बताया हुआ जब इस तरीके का सेंटेंस आपके पास आए तो वो सेंटेंस हमारा शुरू होता है किससे? देयर से। ठीक है, या तो देयर से शुरू करो, देयर के बाद आएगा मेन वर्ड, और फिर क्या है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। या फिर उस चीज़ से बात करो जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाएगी, फिर आएगा मेन वर्ड और फिर देयर आएगा। जैसे मैं इसी सेंटेंस में दोनों बताता हूँ। इतने सारे पौधे हैं, तो क्या लगाया? पहले देयर लगाया। पहले देखा कि एंड में क्या रहा है, तो मतलब प्रेजेंट वाला है। ठीक है, था, होगा, होता, तो पास्ट और फ्यूचर हो जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर हो गए मेरे मेन वर्ड। पौधे हैं कई सारे, तो प्लूरल फॉर्म हो गई, तो यहाँ पर आएगा आर। तो देयर लगाया, फिर आर लगाया, फिर क्या है? बहुत सारे पौधे, सो मैनी प्लांट्स। सो देयर आर सो मैनी प्लांट्स। ठीक है, अगर उल्टा बनाओगे जैसा अभी मैंने बताया था, तो पहले आएगा सो मैनी प्लांट्स, फिर आएगा मेन वर्ड आर, फिर आएगा देयर। सो मैनी प्लांट्स आर देयर, तो देयर आर सो मैनी प्लांट्स या फिर सो मैनी प्लांट्स आर देयर, दोनों बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसने बोला देयर आर सो मैनी प्लांट्स, तो मैंने सोचा इन्हें पानी दे दूँ। तो के लिए यहाँ पर लगा दिया मैंने सो। ठीक है, सो मैंने सोचा। अभी जो सेंटेंस है छोटा सा, मैंने सोचा, हाँ जी, तो ये छोटा सा जो सेंटेंस है मैंने सोचा, तो मैंने सोचा के लिए आई डिड थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर हो गया आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है सोचा, थिंक। सो डिड छुपा है थिंक में, और क्या बना? थिंक की सेकंड फॉर्म जो की होती है थॉट। सो आई थॉट, तो मैंने सोचा इन्हें पानी दे दूँ। अब ये कैसा बनाओगे? कई तरीके से बन सकता है। सो आई थॉट दैट आई शुड वाटर देम। ठीक है, दूसरा है मैंने इनको पानी देने के बारे में सोचा। ठीक है, मैंने इनको पानी देने का सोचा, इस तरीके से पानी देने का। अब पानी देना गिव वाटर नहीं आएगा, पौधों को पानी देना वाटर ही एक एक्शन होता है। सो आई थॉट टू वाटर देम। ठीक है, वाटर में आईएनजी भी लगा सकते हो, आई थॉट वाटरिंग देम, पानी देने के लिए। ठीक है, इन्हें पानी देने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो पीने के लिए तो नहीं दे रहे, तो गिव वाटर तो आ नहीं सकता। देने में ना नीने वाला से ऐसा, मतलब पानी देना, ये एक पूरा एक वर्ड है, पानी देना मतलब वाटर। अब इसको अगर टू नहीं लगाओगे तो आईएनजी लगा दोगे। आई थॉट वाटरिंग डैम, ये भी सही है। आई थॉट टू वाटर डैम, ये भी सही है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना है यहाँ पर? इतने सारे पौधे हैं तो मैंने सोचा इन्हें पानी दे दूँ। देयर आर सो मैनी प्लांट्स सो आई थॉट टू वाटर डैम। अभी कह रहा है ये पौधे तुम्हारे आभारी रहेंगे। ठीक है, आभारी रहेंगे। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है मेरा सिंपल फ्यूचर का, कि मतलब ये पौधे इस कंडीशन में होंगे। ठीक है, कोई एक्शन नहीं है कि ये पौधे तुम्हारे आभारी होंगे।
ठीक। तो फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है तो मेन वर्ड हमारा आएगा विल बी। ठीक, फॉर्मूला सिंपल रहेगा जो मैं बताते ही हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, और फ्यूचर का तो वो क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, वो चीज़ आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये पौधे, सो दीज प्लांट्स, फिर मेन वर्ड आएगा क्या, विल बी, दीज प्लांट्स विल बी। अब वो क्या होंगे, आभारी होंगे तुम्हारे, ग्रेटफुल टू यू, आभारी होना मतलब ग्रेटफुल होना। सो ये पौधे तुम्हारे आभारी रहेंगे, दीज प्लांट्स विल बी ग्रेटफुल टू यू, दीज प्लांट्स विल बी ग्रेटफुल टू यू, ये पौधे तुम्हारे आभारी रहेंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो किसी को भी कि मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा, यार मेरा ये काम करा दो, सो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, और मैं किसी को बोलूँ भाई उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, मैंने उसकी इतनी मदद करी एंड ही इज़ नॉट ग्रेटफुल टू मी, कि मतलब उसका उसको वो मेरे मतलब इज्जत ही नहीं करता है, सो ही इज़ नॉट ग्रेटफुल टू मी, वो आभारी ही नहीं है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अब ये कह रही है मुझे बागबानी का बहुत शौक है, बागबानी मतलब गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग, कि जिसको पौधों वौधों का बहुत शौक हो, ठीक है, तो गार्डनिंग का बहुत शौक है, सो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, ठीक है। अब बहुत शौक के लिए हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ, फाउंड नहीं, FOUND नहीं, FOND, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ, अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही है। अब मुझे गार्डनिंग का शौक है, इसमें कोई एक्शन थोड़ी ना है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, करता हूँ, कर रहा था, नहीं, ये सिर्फ मैं अपना एक हॉबी बता रहा हूँ, एक अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का शौक है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक गार्डनिंग, ये सही है, तो यहाँ पर हो गया एक एक्शन की तरह कि मैं गार्डनिंग पसंद करता हूँ, तो पसंद करने का एक्शन हो गया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना दिया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने सेंटेंस को देखा तो इस सेंटेंस को मैं ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनाओ, इसको सिंपल में भी बना सकते हो। तो ये सिंपल में है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड आया एम। अब मैं क्या हूँ, शौकीन हूँ, तो मतलब फॉन्ड ऑफ, किस चीज़ का, गार्डनिंग का, गार्डनिंग। सो आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग अलॉट। अब जैसे कि मैं बोला आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, कि मतलब मेरे को पुराने गानों का ना बड़ा शौक है, ठीक है। तो एक हो गया आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, एक है आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, ठीक। तो आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग अलॉट, मुझे बागबानी का, गार्डनिंग का बहुत शौक है। ये कह रहा है लेकिन नहाए बिना हम ये नहीं करते, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, लेकिन के लिए बट लगाया, हम नहीं करते हैं ये नहाए बिना, ऐसे बना। या फिर अगर चाहो तो उल्टा सीधा सीधा ये बना सकते हो कि नहाए बिना हम ये नहीं करते हैं। दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये देखो कि हम नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है, हम ये नहीं करते हैं, सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड डू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, करना, डू। सो वी डू नॉट डू इट, हम ये नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू इट नहाए बिना, विदाउट टेकिंग अ बाथ, ठीक है, सिंपल है ना, नहाए बिना, विदाउट हैविंग अ बाथ, विदाउट टेकिंग अ बाथ, विदाउट टेकिंग अशार, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो, बात सेम ही रहेगी। या फिर आप इसको घुमा भी सकते हो कि विदाउट टेकिंग अ बाथ वी डू नॉट डू इट, ठीक। बड़ा सेंटेंस आ जाए, आप डूअर और एक्शन पकड़ो। डूअर कौन है, हम, एक्शन क्या है, करना, नहीं करते। तो सेंटेंस जो है वो ये है, हम ये नहीं करते। अब इससे पहले जो आ रहा है नहाए बिना, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। सो मैंने कैसे बनाया, वी डू नॉट डू इट विदाउट टेकिंग अ बाथ। ये कह रही है वो मैं बाद में कर लूँगी, ठीक है, वो मैं बाद में कर लूँगी। कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। वो के लिए दैट, ठीक, मैं बाद में कर लूँगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, करना, डू। सो आई विल डू लेटर, लेटर मतलब बाद में, सो दैट आई विल डू लेटर, ठीक है। या फिर आई विल डू दैट लेटर, दोनों सही है। बहुत कैजुअल फॉर्म में ऐसे इस तरीके से बोल देते हैं आजकल, दैट आई विल डू लेटर। लेकिन अगर देखा जाए बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए, सो आई विल डू दैट लेटर, आई विल डू इट लेटर, इस तरीके से ही सेंटेंस बनना चाहिए, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये कह रहा है नहीं तुम्हें पहले नहाना होगा, ठीक है, नहीं, नो, तुम्हें पहले नहाना होगा। अब देखो कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ करनी थी, कोई चीज़ करनी होगी, मैंने बताया हुआ है ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, नीड टू, वांट टू या हैव टू, ठीक है, नीड टू, वांट टू या हैव टू। अगर सिंगुलर फॉर्म होती है तो हैव के अंदर डज छुप जाता है, वो हैज़ बन जाता है। लेकिन जो सेंटेंस लगते हैं यहाँ पर एक्शन होता है, नीड टू डू, वांट टू डू और हैव टू डू, ये हमारा एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन मेन वर्ड जो होता है वो इंडेफिनिट वाले ही होते हैं। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में बनेगा, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब डू, डज, डिड और विल।
इस तरीके से ही बनेगा। तो यहाँ पर तुम्हें पहले नहाना होगा, ठीक है। अब ये बना कैसे, ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। एंड में देखो गा गी गे आ रहा है, लेकिन क्या ये फ्यूचर का सेंटेंस है? नहीं, ये है प्रेजेंट का ही। मतलब तुम्हें पहले नहाना है इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ अभी हम बैठे हुए हैं और मैं बोलूँ भाई मेरे को जो ना मुझे निकलना होगा, सो आई नीड टू गो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, फिर आई हैव टू गो, ये फ्यूचर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये अभी के लिए बोल रहा हूँ कि भाई मुझे निकलना होगा। तो ऐसे सेंटेंस में ना कंफ्यूज नहीं होना है कि गा गी गे आ रहा है तो फ्यूचर का क्यों नहीं है, नहीं होगा वो फ्यूचर का, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। तो ये भी जब बोला कि तुम्हें नहाना होगा, तुम्हें पहले नहाना होगा, तो ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, ना कि फ्यूचर की, ठीक। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो लगेगा डू, डू डज, लेकिन हम तुम की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ड आया डू। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? तुम है, यू, मेन वर्ड आया डू। अब यहाँ पर एक्शन क्या है? यहाँ पर हमारा हैव टू टेक अ बाथ, या फिर नीड टू टेक अ बाथ, या फिर नीड टू बाथ, या हैव टू बाथ, इस तरीके से। यहाँ पर मैं नीड टू लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मजबूरी भी नहीं है, एक ज़रूरत है कि तुम्हें पहले नहाना होगा। डू छुपा नीड के अंदर और कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू नीड टू बाथ फर्स्ट। अगर यहाँ पर यू की जगह ही शी या कोई नाम होता, सो ही नीड्स आ जाता, नीड के अंदर एस लग जाता क्योंकि वो डस छुपा हुआ होता। सेम हैव अगर लगा होता, यू हैव टू टेक अ बाथ, और वहाँ पर लगा था ही, तो ही के लिए हैव के अंदर डस छुप जाता और हैज़ बन जाता, ही हैज़ टू टेक अ बाथ, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस बना, नहीं तुम्हें पहले नहाना होगा, नो यू नीड टू बाथ फर्स्ट। अभी कह रही है कि तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे, तुम इतनी बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, इस तरीके से। आज थोड़ा गला मेरा ख़राब है, बैठा हुआ सा है, तो इसलिए थोड़ा अगर आवाज़ में प्रॉब्लम लगे तो समझ जाना। तो तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक। तो मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में कि ऐसे जब सवाल आते हैं सबसे पहले आएगा मेरा क्या, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्यों, वाई, मेन वर्ड आया आर, ठीक है। डूअर कौन है, तुम, यू, एक्शन क्या है, कर रहे हो, तो डूइंग, ठीक है। सो वाई आर यू डूइंग, तुम क्यों कर रहे हो ये इतनी बच्चों वाली हरकतें, ठीक है। सच, सच का मतलब आता है इतना, या फिर सो, ठीक है। सच चाइल्डिश थिंग्स, चाइल्डिश मतलब बच्चों वाली, थिंग्स मतलब हरकतें आ गई, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। ये के लिए चाहो तो दीज भी लगा सकते हो कि वाई आर यू डूइंग दीज चाइल्डिश थिंग्स, ये भी सही है। सच का यूज़ आ गया इतनी, वो वाले सेंस के लिए, और इतनी के लिए हम सो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दीज, सच, सो, तीन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। सो वाई आर यू डूइंग दीज चाइल्डिश थिंग्स, सो चाइल्डिश थिंग्स, सच चाइल्डिश थिंग्स, बिल्कुल सही है। तो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना है, तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग सच चाइल्डिश थिंग्स। तुम्हें ठंड लग जाएगी प्रिया, ठीक है, तुम्हें ठंड लग जाएगी प्रिया। अब लगेगी कैसे, ठीक है, गेट कोल्ड, ठीक। सो सेंटेंस कौन सा है मेरा, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यू विल गेट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। अब लगने के लिए यहाँ पर गेट का ही यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि तुम अपसेट हो जाओगे, मतलब तुम किसी कंडीशन में चेंज हो जाओगे, तो ऐसी चीज़ों में ना हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ तुम उदास हो जाओगे, तो अभी तो नहीं हो लेकिन तुम किसी कंडीशन में पहुंच जाओगे, सो यू विल गेट अपसेट। मैं बोलूँ कि मैं उदास हो जाऊँगा, आई विल गेट अपसेट। मैं बोलूँ कि मैं उदास हो गया, मैं था नहीं लेकिन मैं हो गया था, सो आई गॉट, ठीक है। अपसेट की फॉर्म में चेंज मत कर देना कि अपसेट की फॉर्म चेंज करो, आई अपसेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जब हम चेंज होते हैं तो वहाँ पर गेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यू विल, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, ठीक है, ठंड लग जाएगी, मेन वर्ड आया विल, एक्शन क्या है यहाँ पर, तुम ठंड पकड़ लोगे, तुम ठंड की कंडीशन में चले जाओगे, सो गेट कोल्ड, सो यू विल गेट कोल्ड प्रिया, कि तुम्हें ठंड लग जाएगी प्रिया, इस तरीके से सेंटेंस बना। अब ये कह रही है आजकल प्रिया से ज़्यादा दोस्ती नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, आजकल प्रिया से ज़्यादा दोस्ती नहीं हो रही आपकी, सवाल है। अब देखो यहाँ पर जब हिंदी में बोला तो टोन से समझ में आया कि एक सवाल है, ठीक, वरना ऐसा लगा कि जैसे बात बता रहे हैं, वरना सवाल क्या होता, क्या आपकी प्रिया से दोस्ती ज़्यादा नहीं हो रही है आजकल, ऐसे क्वेश्चन होता। सेम इंग्लिश में भी अगर इस सेंटेंस को चाहो तो सिंपल फॉर्म में बना दो और एंड में टोन से बता दो कि भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यू आर गेटिंग ओवर फ्रेंडली विद प्रिया दीज डेज, ठीक है, ऐसे लेकिन यहाँ पर टोन से समझ में आएगा कि सवाल है, ठीक है।
अब लेकिन ये जब मैंने सेंटेंस बनाया, क्या आपकी दोस्ती नहीं हो रही है ज़्यादा, अब इसको टिपिकली ग्रामर के हिसाब से अगर बनाए तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है, और वो नेगेटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है, तो क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस मेरा क्या है, क्या आपकी दोस्ती प्रिया से ज़्यादा नहीं हो रही है आजकल, ये हो गया मेरा टिपिकल सवाल, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक, और नेगेटिव आ गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, सॉरी इसमें क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हाँ या ना वाला आ गया, अगर यहाँ पर हाँ या ना नहीं दे सकते तो क्वेश्चन वर्ड आता, सबसे पहले मेन वर्ड फिर डूअर, और नेगेटिव है तो फिर नॉट, ठीक है, मेन वर्ड डूअर नॉट और एक्शन, ठीक है। मेन वर्ड क्या लगेगा, तुम ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, ठीक है, तो यू आर, अब आर है मेरा मेन वर्ड, ठीक, सो सबसे पहले आया आर, फिर आया कौन, तुम, आर यू, फिर आया नॉट, आर यू नॉट, ठीक है। अब आया कि ओवर फ्रेंडली होना, मतलब यहाँ पर भी गेट ही मेरा एक्शन है, ठीक है, कि तुम इस कंडीशन में जा रहे हो, ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, जैसे आई एम गेटिंग एंग्री, मैं गुस्से की कंडीशन में जा रहा हूँ, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, इस तरीके से। सो आर यू नॉट गेटिंग ओवर फ्रेंडली विद प्रिया दीज डेज, कि क्या तुम प्रिया से ओवर फ्रेंडली नहीं हो रहे हो आजकल, ठीक है। अब आर यू नॉट को मर्ज करके हम आंट भी बोल देते हैं, आंट यू गेटिंग ओवर फ्रेंडली दीज डेज विद प्रिया, इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक है। तो दीज डेज विद प्रिया या फिर विद प्रिया दीज डेज दोनों सही हैं, जो भी आपको ठीक लगेगा आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये कह रहा है वो अपने माता पिता से दूर है, ठीक है, वो अपने माता पिता से दूर है। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, वो, शी, मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, दूर है, तो शी इज़ अवे या फिर फार अवे, ठीक है, शी इज़ अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता से दूर है, उसे सहज महसूस कराना हमारा कर्तव्य है, मतलब उसको कंफर्टेबल फील कराना हमारी ड्यूटी है, ठीक है। अब ये क्या है कि कोई चीज़ है, ठीक, हमारी ड्यूटी है, सो इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। तो सेंटेंस ये कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से, तो देर वाली चीज़ें मत चले जाना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है, सो इट इज़ आवर ड्यूटी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, तो ये की बात कर रहे हैं इट, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, हमारा कर्तव्य, आवर ड्यूटी, उसको सहज महसूस करवाना, ठीक है, टू मेक हर फील कंफर्टेबल, ठीक है। अब किसी को करवाने के लिए मेक का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं बोलूँ उसको हंसाओ, मेक हिम लाफ, उसको गुस्सा दिलाओ, मेक हिम एंग्री, ठीक है, ऐसे। सो वी आर, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक हर फील कंफर्टेबल, उसको फील करवाना कंफर्टेबल हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।